सालादीन अय्यूबी, जिन्हें आमतौर पर सालादीन के नाम से जाना जाता है, 12वीं शताब्दी के एक महान इस्लामी नेता थे। उनका जन्म 1137 में तमा में हुआ और वे सूफी परंपरा के अनुयायी थे। उनकी शिक्षा और पालन पोषण उनके चाचा निचेर अल-दीन के संरक्षण में हुआ, जिन्होंने उन्हें राजनीति और सैन्य तकनीक में प्रशिक्षित किया। सालादीन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही यह दिखा दिया था कि वे एक उत्कृष्ट रणनीतिकार और कर्तव्यनिष्ठ नायक होंगे। सालादीन ने अपने करियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की। उन्होंने अपने असाधारण नेतृत्व कौशल के कारण जल्दी ही पहचान बनाई। 1169 में उन्होंने मिस्र की सरकार को अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद उन्होंने वहां एक सशक्त शासन की स्थापना की। सालादीन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम जगत को एकजुट करना और यूरोप के आक्रमणकर्ताओं के खिलाफ उनकी रक्षा करना था। यह साधारण लक्ष्य में महानता का संकेत था। 1187 में सालादीन ने हिटलर के युद्ध के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया। यह वह समय था जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। सालादीन ने कुम में एक विशाल सेना एकत्र की और उनसे लड़ने का निर्णय लिया। यह एक ऐतिहासिक लड़ाई थी, जिसे हातिन की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में सालादीन ने अपनी रणनीतियों और साहस के माध्यम से क्रूसेडर्स को हराया और यरूशलेम को वापस पाने में सफल रहे। उनकी विजयी लड़ाई के परिणामस्वरूप यरूशलेम में यहूदी और ईसाई समुदायों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ लौटने की अनुमति दी गई, जो सालादीन के मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने अपने दुश्मनों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें न केवल एक योद्धा बल्कि एक महान इंसान के रूप में भी जाना जाने लगा। सालादीन ने अपनी सेना को हमेशा प्रेरित किया। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उन्हें अपने साथियों के बीच स्नेह और सम्मान दिलाया। उन्होंने अपने सैनिकों को अनुशासन, विश्वास और निष्ठा का पाठ पढ़ाया। उनका मानना था कि एक सच्चा योद्धा केवल तलवार चलाने में ही नहीं, बल्कि अपने देश और अपनी जाति की रक्षा में भी सबसे आगे होना चाहिए। सालादीन की मेहनत का एक और उदाहरण उनकी युद्धों में दी गई रणनीतिक योजना है। उन्होंने हमेशा दुश्मन की मजबूतियों और कमजोरियों का अध्ययन किया और उसके अनुसार योजना बनाई। उनकी यह सोच और उनकी युद्ध रणनीतियां ही उन्हें युद्ध में एक सशक्त नेता बनाती थीं। 1193 में सालादीन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी और सैनिकों ने उन्हें याद किया और उनकी महानता को सलाम किया। सालादीन की छवि मुस्लिम दुनिया में एक नायक के रूप में जीवित रही। उनकी मेहनत, साहस और मानवता के संस्कार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। सालादीन अय्यूबी का योगदान केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया और अपनी राज्य व्यवस्था में सुधार के लिए कई सुधार किए। उन्होंने चिकित्सालयों और विद्यालयों की स्थापना की, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को शिक्षा और चिकित्सा मुहैया हो सके। उनका आदर्श और उनकी नीति आज भी कश्मीर से लेकर अफ्रीका तक फैली मुस्लिम दुनिया में एक प्रेरणा बनी हुई है। आज सालादीन को एक महान सुल्तान और एक अनुकरणीय नेता के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हर एक कठिनाई का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। सालादीन अय्यूबी का जीवन एक ऐसी कहानी है जो न केवल एक योद्धा की है, बल्कि एक इंसान की भी है, जो अपने देश और धर्म के लिए बाधाओं को पार किया। उनकी याद हमेशा मुस्लिम समुदाय में जीवित रहेगी
और उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। सालादीन अय्यूबी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि समर्पण, सहानुभूति और मानवता की भावना में है।